दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। हर घर में आपको तुलसी का पौधा जरूर मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि हमें रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे को जल अवश्य देना चाहिए। तुलसी बहुत ही गुणों से भरपूर मानी गई है। तुलसी पवित्र, शुभ और मंगलकारी मानी गई है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। ऐसा माना गया है कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी में जल अवश्य देना चाहिए। तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है और इससे क्या फायदे होते हैं, इसको जानने से पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली नई नई जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं तुलसी को जल देने से क्या फल मिलता है। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास गई और वो बोली, ही नाथ, आप तीनों लोक के स्वामी हो, फिर भी आप तुलसी को जल क्यों देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है देवी सत्यभामा, मैं आपको तुलसी को जल देने का महत्व एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। तब सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ, आप मुझे वह कथा सुनाए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के महत्व की कथा सुनाते हैं। हे देवी, प्राचीन समय की बात है, अवंतीपुर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट, कपटी बुद्धि वाला और अत्यधिक झूठ बोलने वाला था। उसका मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह चोरी और वेश्यागमन में आसक्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन हड़पने में लगा रहता था। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिताता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत करता था। उसने अपने मुख से कभी भगवान विष्णु का नाम भी नहीं लिया और न देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उससे अनेक वर्ष बीत गए। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण खरीदी बिक्री करने के लिए महेशपुरी नगर में जा पहुंचता है। उस नगर के पास ही नर्मदा नदी बहती थी। वह ब्राह्मण इस नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरता है। उससे आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण भगवान विष्णु की स्तुति में मग्न रहते थे। वह पाखंडी धनेश्वर भी डोंट करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी श्रीहरि विष्णु के नाम सुनने का अवसर मिलता था। वह उसी स्थान पर 1 महीने तक रुक गया और वह ब्राह्मणों के साथ रहने लगा। वह पापी ब्राह्मण भी ब्राह्मणों के साथ गायों की सेवा करता था और उन्हीं ब्राह्मणों के साथ पापी ब्राह्मण भी भोजन करता था। वह पापी ब्राह्मण जाने अनजाने में रोज तुलसी को जल देता था। तुलसी के पौधे में रोज पानी डालने पर भी उस पापी ब्राह्मण के मन में कोई सात्विक विचार नहीं आया। एक दिन वह भोजन करने के बाद आश्रम में सोया हुआ था और उसे एक काले सर्प ने काट लिया, जिससे उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। फिर वहीं पर यमराज के दूत प्रकट हो गए और उस पापी ब्राह्मण को अपने साथ ले जाने लगे। वह ब्राह्मण यमदूतों से कहने लगा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण हुई। दूत ने कहा, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किया है। तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई है और हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। आज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे भी नरक में डालेंगे। फिर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु उन दूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। यमलोक में यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण का जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया है, इसे नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे तुम कुंभी पाक वाली नरक में डाल दो। यमराज के दूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए।
कुंभी पाक नरक में खोलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे जिसके नीचे भयंकर अग्नि धड़क रही थी। फिर यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को खोलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खोलते हुए तेल के घड़े में गिरा, तेल एकदम से ठंड पड़ गया। इस घटना को देखकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस तेल के घड़े में जिसको भी डाला जाता था वे तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गिरा वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। ये देखकर यमदूत दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंच गया। यमराज ने पूछा, है दूत, क्या बात है, इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत बोला, महाराज आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक से में डालने के लिए कहा था, जैसे ही हमने कुंभ पाक नरक में डाला उबलता हुआ तेल का घड़ा ठंडा हो गया। यमराज ने कहा, ये तो विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार ही कर रहे होते हैं, तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद पधारते हैं। देवर्षि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें उस पापी ब्राह्मण के बारे में बताया। तब देवर्षि नारद यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कम हो गया है जो नरक में डालने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करते हैं उसे उनके पुण्य का भाग अवश्य मिलता है, और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहकर नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है और स्वर्ग जाने का अधिकारी बन गया है। इसने पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतरों में मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसे केवल इतना दंड दो, इसे केवल नरक लोक का दर्शन करा दो। देवर्षि की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस ब्राह्मण को ले जाओ और संपूर्ण नाकों का दर्शन कराओ। फिर दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नाकों का दर्शन कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नाकों का दर्शन कराते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है और वही यक्ष लोक को चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, तुलसी में जल चढ़ाने से घर में सकारात्मकता आती है। तुलसी में नित्य धर्म से जल चढ़ाने से आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है और घर और जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। तुलसी में अगर आप रोज जल चढ़ाते हैं तो आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तुलसी चढ़ाते समय इसमें चंदन लगाएं, इससे विष्णु जी प्रसन्न होंगे। तुलसी जी की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाएं, इससे आप पर विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु की पूजा में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली नई जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।